स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जिज्ञासा पीसीएम में। आज हम बात करेंगे अध्याय 6 त्रिभुज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 10-10 क्वेश्चन हर एक अभ्यास से लेकर आएंगे। अगर जो आप यूपी बोर्ड में आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही चैनल पे आए हैं। चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए आपका अगर जो आप 1 से लेकर 5 तक के अध्याय के 10-10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी बराबर आपको कितना दे दिया है 6√3 सेंटीमीटर, और आपको दे दिया है ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर। ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर। फिर आपका दे दिया है और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर कह रहा है तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें मान लीजिए कोण बी कोई होगा, उसका मान ज्ञात करना है, क्या होगा क्या नहीं। तो हम देखेंगे कि अगर जो सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर शेष अन्य भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो हम कोण बी का मान 90 अंश लिख लेंगे। लेकिन देखिए कैसे, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि AC का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा AC है ना, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान 12 दिया है, 12 का स्क्वायर बराबर AB का मान आपका 6√3 का स्क्वायर प्लस BC का मान आपका 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 होता है, 6 का स्क्वायर 36 और 3√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 36 हो जाएगा। 144 बराबर 36 का इसमें गुणा करेंगे 36 18 और 3 1 3 और 3 3 9 और 9 1 10 हो जाएगा प्लस 36। अब इसको जोड़ लेंगे तो 144 बराबर इसको जोड़ेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 144, यानी दोनों मान बराबर। अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अतः कोण B बराबर 90 अंश होगा। बस इतना ही लिखना था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को रोक कर क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधी 9 के अनुपात की हैं, यानी 4 संबंधी 9 के अनुपात की भुजाएं हैं के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं अगर जो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो पहले लिखेंगे माना कोई त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज मान लेते हैं ABC है, ABC, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं PQR है। तो अगर जो हम निकालें एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज PQR, तो वह होगा उन दोनों त्रिभुज के भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है ना। प्रमेय, एक प्रमेय आप लोग पढ़े हैं। तो ये हो जाएगा 4 संबंधी 9 है, यानी 4/9 मान लेते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर के बराबर, यानी कि एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR का मान हो जाएगा 4 चौक को 16 और 9 81 हो जाएगा। तो 16/81 हो जाएगा इन त्रिभुजों का अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। बस आपका यही हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए,
तीसरा क्वेश्चन दे रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं दूसरा क्वेश्चन को। अब तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, क्या है त्रिभुज ए बी और सी। कह रहा है डी इस प्रकार स्थित है, यानी कहीं डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी, जो कोण ए डी सी है, यानी कि मान लीजिए ऐसे स्थित है, तो जो कोण है हमको दिया है कोण ए डी सी बराबर कोण ए डी बी, कोण बी क्या है बी ए डी है ना, बी ए सी, ए डी सी, ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, यानी कि यह वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये सिद्ध करना है ना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगर जो हम सिद्ध कर दें कि त्रिभुज ए डी बी जो है वह त्रिभुज बी ए सी के समरूप है, तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल में त्रिभुज, आप लिख सकते हैं सी डी ए, ये वाला त्रिभुज सी डी ए तथा त्रिभुज सी ए बी, पूरा सी ए बी में इन दोनों त्रिभुज को हम देख लेंगे, ठीक है। ए डी सी यानी कि ए डी सी भी लिख सकते हैं और सी ए बी भी लिख सकते हैं, सी ए बी, ठीक। अब देखेंगे में, तो देखेंगे कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी हमको दिया है कि नहीं दिया है। और एक त्रिभुज है यह वाला ए सी और ए सी दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, ए सी बराबर ए सी क्या है उभयनिष्ठ भुजा है कि नहीं है, ए सी दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। और जो आपका सी कोण है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण सी बराबर कोण सी, उभयनिष्ठ कोण है कि नहीं है। तो हो जाएगा, देखिए दो एंगल बराबर है, एक साइड है, तो क्या हो जाएगा एंगल साइड एंगल नियमानुसार, एंगल साइड एंगल नियमानुसार, ठीक है। त्रिभुज सी डी ए समरूप त्रिभुज सी ए बी, तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो हम इनके भुजाओं का अनुपात लेते हैं, यानी कि सी ए का अनुपात सी बी के अनुपात के बराबर बटे इसका अगर जो हम फिर क्या सी डी है ना, तो सी डी का अनुपात ए सी के अनुपात के बराबर, सी डी का अनुपात सी ए, यहाँ पर सी ए है ना, इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब सी ए का सी ए में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा सी ए का स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। हमको यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। देखिए यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, समरूप है, तो सी ए इसका शुरू और इसका अंतिम, तो इसका शुरू और इसका अंतिम सी ए सी बी
अब इसका पहला पहला CD, ठीक है, तो इसका पहला पहला CA अनुपात बराबर, तो यह गुणा कर लिए, ये आपका आ गया। ठीक है, इस प्रकार से लगाएंगे। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक हो गया। चौथा क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए। कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में BC की माध्यिका AD है। कोई त्रिभुज है ABC, तो बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं हम। कोई त्रिभुज A, B और C है, तो BC की माध्यिका क्या है? D है। BC की माध्यिका AD है, तो यानी D, यहाँ से AD खींच लेंगे, सही से खींच लीजिएगा। ये माध्यिका है AD, ठीक। माध्यिका मतलब कि 2 बराबर भागों में इसको विभाजित कर रही है, यानी कि BC को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। फिर कह रहा है AD का मध्य बिंदु E है। AD का मध्य बिंदु क्या है? E है, ठीक है। और यदि BE बढ़ाने पर, यानी कि B और E से मिलाकर BE बढ़ाने पर, और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो AC पर यब से होकर जाती है, AC पर यब से होकर जाती है कि नहीं? AC पर यब से होकर जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि AF बराबर, हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, दिखाई दे रहा है ना इसमें? सिद्ध करना है कि AF बराबर 1/3 किसका? AC का। तो यहाँ पर हम 2 नियम से लगा सकते हैं। पहले तो हमको कुछ रचना करना पड़ेगा। एक आपका होता है मध्य बिंदु प्रमेय। आप देख लीजिएगा, मध्य बिंदु प्रमेय आप लोग 9th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो हम बता देते हैं। अब कोई त्रिभुज ABC है, ठीक है। अगर जो AB का मध्य बिंदु कोई मान लेते हैं D है, AD का मध्य बिंदु D है, और D और जो BC यानी कि D मान लेते हैं, D को और आगे बढ़ाते हैं तो मान लेते हैं क्या है? AC को काट रहा है कितने पे? E पर। तो अगर जो DE समांतर हो जाएगा BC का, जो DE समांतर किसके होगा? BC का, तो जो E है ना, ये जो E वो AC का मध्य बिंदु होगा। जो E है AC का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब कि AE का मान और बराबर होगा किसके? EC के मान के। AE का मान EC के मान का, ये मध्य बिंदु प्रमेय होता है। यानी कोई भी त्रिभुज है, उसके किसी एक भुजा का मध्य बिंदु दिया गया है, उस मध्य बिंदु से अगर जो किसी अन्य तीसरी भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं और आगे तक, तो ये तीसरी भुजा पर जहाँ पर काटेगी वह क्या होगा? AC का मध्य बिंदु है, यानी कि AE बराबर EC लिख सकते हैं। लेकिन शर्त क्या होना चाहिए कि DE समांतर BC का होना चाहिए। तो इसी पर हम लगाते हैं। तो पहले तो हम कुछ रचना करेंगे। रचना, इसमें हम क्या करेंगे? एक रचना करेंगे। रचना मतलब कि DE समांतर हम G, यानी कि DEG, ठीक है, BF के समांतर DG एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे? BF के समांतर DG एक रेखा खींचेंगे। तो हमने क्या करेंगे? BF के समांतर DG एक रेखा खींचा, यानी कि BF जो है वो समांतर है किसके? DG के, ठीक है। ऐसा समझ में? यानी कि यह इसके समांतर है, यह समझ में आया ना? तो जब यह इस पूरे के समांतर है, चूंकि यह मध्य बिंदु है, तो यह भी तो इसका मध्य बिंदु होगा। FG का मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा? अगर जो मान लीजिए त्रिभुज था, यह मान लीजिए BAF था, ये BF था, ये आपका D था, अब मान लेते हैं ये आपका C था, ठीक है।
यही वाला, ये आपका सी था, ये आपका एफ है, ये आपका बी है, तो बी है, एफ है, ये आपका सी है, डी है। तो यहाँ से अगर जो यहाँ पर जी एक मध्य बिंदु, मतलब इसके समांतर रेखा खींचते हैं, तो ये जी मध्य बिंदु हुआ कि नहीं हुआ? और जब ये मध्य बिंदु हुआ तो एफ जी बराबर जी सी होगा। एफ जी किसके बराबर? जी सी के बराबर। एफ जी जी सी बराबर होगा कि नहीं होगा? या हम ये भी लिख सकते हैं कि जो एफ सी का आधा क्या है? जी सी। तो चलिए हम लिख लेते हैं, त्रिभुज लिख लेंगे, त्रिभुज बी एफ सी में एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? बी एफ सी में बी एफ समांतर डी जी, अतः जी एफ बराबर होगा किसका? जी एफ जी सी के बराबर होगा। ये मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब हम त्रिभुज देखते हैं, एक त्रिभुज और देख रहे हैं, ए डी सी में, दिखाई दे रहा है ना? ए डी सी, यह वाला त्रिभुज ए डी सी देख रहे हैं। तो जब डी जी बी एफ के बराबर समांतर है तो ई एफ के भी तो समांतर होगा, क्योंकि वही रेखा है ना। अगर जो यह रेखा इसके समांतर है तो इसको कितने दूरी तक बढ़ा दें तो यह भी तो इसके समांतर होगा। तो ये बड़ा वाला रेखा जब इस छोटे वाले रेखा के समांतर है तो ये छोटा वाला भी तो इसके समांतर होगा। तो लिखेंगे में, क्या लिखेंगे? ई एफ समांतर डी जी, यानी कि ई एफ जो है डी जी के समांतर है। अतः जब ये समांतर है तो यानी कि जी जो है वो इसका मध्य बिंदु है कि नहीं है? एफ जो है मध्य बिंदु, सॉरी, एफ जो है मध्य बिंदु है। अतः ए जी का मध्य बिंदु एफ है। तब क्या होगा? यानी कि ए एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा? एफ जी के बराबर होगा। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। ठीक, समीकरण सेकेंड मान लिए, कोई दिक्कत? अब फर्स्ट और सेकेंड में देखेंगे कि जो ये जी एफ है, यानी कि जी एफ चाहे एफ जी, तो यह भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जब यह आपस में बराबर है तो यह भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए लिख लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से ए एफ बराबर जी सी, ए एफ जो है जी सी के बराबर है, लेकिन ए एफ जी सी के बराबर है, लेकिन ए सी का मध्य बिंदु क्या है? एफ है। ए सी का मध्य बिंदु एफ है। थोड़ा सा देखिए, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ए सी बराबर, अगर जो ए सी है किससे किससे मिलकर बना है? ए एफ जी और जी सी। ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी से मिलकर बना है। यहाँ पर हो जाएगा ए सी बराबर, ए एफ है तो ए एफ रहने देते हैं क्योंकि हमको ए एफ में सिद्ध करना है, प्लस एफ जी किसके बराबर है? ए एफ के बराबर, तो ए एफ लिख दिए, प्लस जी सी, जो ए आपका जी सी है जी एफ के बराबर है, किसके? जी एफ। यहाँ पर हो जाएगा ए सी बराबर ए एफ प्लस ए एफ, और जो जी एफ है वो किसके बराबर है? ए एफ के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी बराबर ए एफ ए एफ ए एफ, 3 ए एफ हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो 1/3 ए सी बराबर ए एफ। ये आपका आ गया, ये प्रूफ हो गया, ए एफ बराबर 1/3 ए सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका है, समझ में आया है? अब अगला क्वेश्चन है
जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु इस डी इस प्रकार स्थित है। पहले तो एक समबाहु त्रिभुज खींच लेते हैं, समबाहु त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, यानी समबाहु त्रिभुज का मतलब ये हमको हिंट दिया है, यानी कि हमको दिया है समबाहु त्रिभुज का क्या नियम होता है कि ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी होता है कि नहीं होता है। तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज में। कह रहा है इस पर बी सी एक बिंदु डी इस प्रकार दिया है, यानी बी सी पर एक डी इस प्रकार बिंदु दिया है, ठीक है, कि बी डी 1/3 ए सी के है, यानी कि कहाँ पर ए डी बी डी 1/3 बी सी का है, यानी कि ए से हम ऐसा मतलब इस पर खींचेंगे, ऐसा शीर्षलंब खींचेंगे, या आप कह सकते हैं माधिका, ठीक है ना, मतलब ऐसा लंब खींचेंगे कि ए डी, ठीक है ना, इस बी डी को किस भागों में विभाजित कर रहा है, यानी कि बी डी का जो मान है वो क्या है 1/3 बी सी के बराबर है। तो थोड़ा इसको और अच्छे तरीके से बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डी, ठीक है, फीट नहीं है यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, बी डी ऐसा समझ में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ रचना करेंगे, बिना रचना के बिना लंब के हम पाइथागोरस प्रमेय तो लगा नहीं सकते हैं, तो कुछ हम रचना करेंगे। हमको सिद्ध क्या करना है पहले देख लेते हैं, रचना उसके हिसाब से करेंगे ना। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर रचना लिखेंगे, रचना हम क्या करेंगे BC पर लंब डाल देंगे, क्या AM लंब डाला, यानी कि BC पर AM लंब डाल देंगे, यानी कि AM एकदम लंब, कितना भी लंब डालिए सीधा नहीं हो रहा है। ये हो जाएगा AM लंब, यानी कि 90 अंश का बन रहा है ना, 90 अंश का। अब हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे एक बार त्रिभुज ADM में, क्योंकि हमको AD तो चाहिए ना, एक बार ABM में, ठीक है ना, दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ADM में, ठीक है, ADM में ये शीर्षलंब डाले हैं। शीर्षलंब का मतलब होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं शीर्षलंब जब हम डाले हैं तो ये जो BM जो है ना, ठीक है, वो बराबर होगा CM के। ये जो BM है CM के बराबर है। शीर्षलंब मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। या हम ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा BM है वह 1/2 है किसके, BC के, यानी पूरा BC का 1/2 यानी कि आधा है, ठीक है ना। जो BM है वो आधा है किसका, BC का, लिख सकते हैं ना, आधा ही है ना, ये आधा है ये आधा है। हाँ तो कंफ्यूजन मत रही। यहाँ पर हम बात करेंगे ADM में, ADM, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिखेंगे प्रमेय से, क्योंकि कोण क्या है, यम समकोण है ना, समकोण है, तो हम लिखेंगे AD का स्क्वायर बराबर DM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, या AM इसको DM को हम उधर लेके आते हैं, AM को यहीं पर आने देते हैं, ठीक है। तो AD का स्क्वायर माइनस DM का स्क्वायर बराबर क्या, AM का स्क्वायर, इसको ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत। AM को इसलिए इधर लेकर आए कि अकेले ये मान हो जाएगा, AM उसमें भी आएगा। एक और त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AMB में, अब त्रिभुज लेंगे AM और AB, ठीक है ना, में, तो देखेंगे इसमें हो जाएगा AB का स्क्वायर, क्योंकि हमको AB तो चाहिए था ना,
ए बी का स्क्वायर चाहिए था ना, तो ए बी का स्क्वायर बराबर बी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर हो जाएगा। अभी जो ए एम का मान है यहाँ पर हम रख सकते हैं ना, ए एम का जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ए डी का स्क्वायर माइनस डी एम का स्क्वायर रख सकते हैं कि नहीं। ए एम के जगह पर यह मान रख सकते हैं, यह वाला, तो रखते हैं। समीकरण 1 से ए एम स्क्वायर का मान रखने पर, तो रखते हैं। तो ए डी कहाँ है, पहले ये लिख लेते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर बी एम का स्क्वायर प्लस ए एम। अब ए एम के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए डी का स्क्वायर माइनस डी एम का स्क्वायर। अब हमको ये ए डी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमको ये बी एम और डी एम नहीं चाहिए ना। अब इन दोनों को हम उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, यह है डी एम, तो प्लस हो जाएगा क्या, प्लस का डी एम का स्क्वायर हो जाएगा, आई प्लस का तो माइनस का बी एम का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे डी एम का स्क्वायर और बी एम के स्क्वायर को बदल लेंगे। अब देखिए कैसे बदलेंगे, बी एम बराबर क्या है 1/2 बी सी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी एम के जगह क्या लिख लेंगे 1/2 बी सी रख सकते हैं। देखिए सबको बी सी में बदल लेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर माइनस, इसको हम बदल लेंगे 1/2 बी सी का स्क्वायर, कोई दिक्कत, ए डी का स्क्वायर। अब हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डी एम को बदलना, है कि नहीं है। ये डी एम यह वाला है, यह वाला है कि नहीं है। ये किससे मिलकर बना है, ये जो डी एम है, अगर जो हम बी एम में से अगर जो माइनस कर दें बी डी को, तो डी एम हमको मिल जाएगा। बी एम में से अगर जो ये वाला माइनस कर दे तो ये वाला मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो हम यही लिखते हैं, लिखेंगे डी एम बराबर बी एम, अगर जो बी एम का मान कितना है 1/2 बी सी के बराबर है कि नहीं है ना। बी एम, यहाँ पर बी एम बराबर 1/2 बी सी, अब माइनस बी डी का मान जो है बी डी का मान कहाँ पर दिया हमको, बी डी का मान 1/3 बी सी के बराबर दिया है ना। अब यहाँ पर डी एम बराबर लॉसो ले लेंगे, 3 और 2 का 6 हो जाएगा, और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 बी सी, माइनस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2 बी सी, तो कितना हो जाएगा, डी एम बराबर बी सी बटे 6 हो जाएगा। सिर्फ समझ में आया। सिर्फ क्या बचेगा, 3 बी सी में से 2 बी सी जाएगा तो बी सी बटे 6। अब यहाँ पर हम रख लेते हैं, तो ए बी का स्क्वायर प्लस डी एम के जगह क्या रखेंगे, बी सी बटे 6 का स्क्वायर माइनस का एक बी सी बटे 2 का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अभी जो ये बी सी आया है, ये बी सी आया है, क्या ये बी सी ए बी के बराबर है कि नहीं है। हम बी सी के जगह पे ए बी रख सकते हैं, क्योंकि ए बी ए सी और बी सी सब बराबर है, तो हम बी सी की जगह क्या रख सकते हैं, ए बी, क्योंकि हमको ए बी ही चाहिए ना, यहाँ पे ए बी और ए डी और कुछ नहीं चाहिए, तो हम बी सी की जगह पर ए बी रख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी की जगह पर ए बी का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, अब माइनस ए बी का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 बराबर ए डी का स्क्वायर। अब इसके नीचे कुछ है तो एक लॉसो ले लेंगे, ठीक है। तो लॉसो लेंगे तो 36 आएगा, लॉसो आएगा ना। 36 का इसमें करेंगे तो 36 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। 9 का 9 चौको 36, 9 का ऊपर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है ना, देख लीजिएगा इधर लिख रहे हैं, इतने में देख लीजिएगा, इतने में हम लिख ले रहे हैं। ये हो जाएगा, देखिए 36 एक 37,
कितना हो जाएगा 37 AB स्क्वायर माइनस 9 AB स्क्वायर बटे 36 बराबर AD का स्क्वायर। तो 37 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 37 में से 9 घटाइए तो कितना होगा? 37 माइनस 9 घटाइए कितना होगा? आप लोग को ये नहीं मालूम है 36 37 में से 9 घटाएंगे कितना होगा? वीडियो बीच में कट गया था, लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग, ये 7 से कट जाएगा, 7 चौक को 28, 9 चौक को 36, तो ये हो जाएगा 7 AB का स्क्वायर बराबर 9 का इसमें हम गुणा करेंगे तो 9 AD का स्क्वायर। हमको यही सिद्ध करना था, ठीक है। 7 AB का स्क्वायर माइनस 9 AD का स्क्वायर, 9 AD का स्क्वायर और 7 AB का स्क्वायर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।